फरवरी में जून वाली आहट, दिल्ली में उछाल। 2 फरवरी 17.5 डिग्री सेल्सियस, 7 फरवरी 25.1 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का हाल, बढ़ती उमस और सामान्य से अधिक तापमान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अभाव और जलवायु परिवर्तन। मार्च में चल सकती है हीट वेव। दिल्ली की सड़कों पर इस बार बसंत की सुहानी हवा नदारद है। उसकी जगह ले ली है चुभती हुई धूप ने। फरवरी की शुरुआत में जो मौसम खुशनुमा होना चाहिए था, वो अब पसीने छुड़ाने लगा है। आंकड़ों पर नजर डालिए, महज चंद दिनों के भीतर दिल्ली का पारा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर चढ़ा है। 2 फरवरी जो भी अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस था, वो अब 25.1 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। यह हाल सिर्फ राजधानी का नहीं, मायानगरी मुंबई का पारा भी चढ़ने लगा है। समंदर की नमी और बढ़ते तापमान ने मुंबई करों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी और ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण तापमान में अचानक उछाल देखा जा रहा है। अगर ये ट्रेंड रहा तो मार्च और अप्रैल में लू के गंभीर हालात बन सकते हैं। लोग हैरान हैं, अभी तो स्वेटर अलमारी में ही रखे नहीं थे कि ठंडे पानी की जरूरत पड़ने लगी। वहीं डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है कि तापमान में अचानक उतार चढ़ाव सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि समय से पहले बढ़ती इस गर्मी के पीछे कई कारण नहीं और पर्यावरणीय कारकों का एक जटिल जाल है। सामान्य से पहले बढ़ती गर्मी के कारण उत्तर भारत में फरवरी मार्च के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदान में बारिश लाने का काम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करता है। इस साल इनकी संख्या और तीव्रता दोनों कम रही। जब बारिश नहीं होती तो आसमान साफ रहता है। साफ आसमान के कारण सूरज की किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं और हवा को जल्दी गर्म कर देती हैं। अरब सागर और गुजरात के ऊपर एक एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हवा नीचे की तरफ दबती है, जिससे बादल नहीं बनते। यही कारण है कि मैदानी इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में गर्मी का एहसास अचानक बढ़ गया है। बता दें कि प्रशांत महासागर में होने वाले बदलाव पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो के प्रभाव के चलते वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ये गर्म समुद्री हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान को सामान्य से ऊपर ले जा रही हैं। शहरों में कंक्रीट के जंगल, बढ़ता प्रदूषण और वाहनों में धुआं गर्मी को और सोख लेता है। तापमान में बदलाव का असर, गेहूं की फसल को पकने के लिए ठंडी हवा चाहिए। अचानक गर्मी, पैदावार घट सकती है। बढ़ते तापमान में गेहूं का दाना समय से पहले सूखने लगता है। गेहूं का दाना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, जिससे वह छोटा और सिकुड़ कर रह जाता है। 2022 में भी मार्च में अचानक गर्मी बढ़ी थी, जिससे गेहूं की पैदावार कम हुई थी। सरसों का तेल की गुणवत्ता और दानों के वजन में कमी, आम के बौर का समय से पहले गिरना, लू, डिहाइड्रेशन और मौसमी बीमारियों का खतरा। फरवरी से ही एसी, पंखों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली ग्रिड पर दबाव। समय से पहले बढ़ता तापमान कृषि क्षेत्र, विशेषकर रबी की फसलों के लिए एक बड़ा संकट है। फरवरी में ही पारे का 25 डिग्री सेल्सियस से पार जाना फसलों के चक्र को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। गेहूं उस समय अपनी ग्रीन फिलिंग की अवस्था में है। अगर तापमान अचानक बढ़ता है तो गेहूं का दाना समय से पहले सूखने लगता है। इससे दाना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, जिससे वह छोटा और सिकुड़ कर रह जाता है। वहीं सरसों की फसल फरवरी के अंत तक कटाई के लिए तैयार होती है। अधिक गर्मी के कारण सरसों के दानों में तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। गर्म और शुष्क मौसम एफिड्स जैसे कीटों को पनपने के लिए अनुकूल होता है, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसानों के लिए बचाव के उपाय, शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी का तापमान बना रहे। यदि संभव हो तो फव्वारा सिंचाई अपनाएं, ये नमी बनाए रखने में ज्यादातर कारगर है। खड़ी फसल को पोटाश का घोल का छिड़काव करने से पौधों को गर्मी सहने की शक्ति मिलती है। 2026 में अगर फरवरी से ही ये हाल रहा तो खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फरवरी के अंत तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया
तो मार्च का महीना पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।